जय सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का सुमिरन करने मात्र से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं। आपके सामने उपस्थित हैं इंटरनेशनल टैरो कार्ड रीडर चेतना कानड़ जी, जो कि हीलर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, आयुर्वेदिक क्वीन हैं। और इसके पहले जितने सारे आपने जो कार्यक्रम बनाए थे, काफ़ी सारे लोगों की बहुत सारी जिज्ञासाएं रहीं। खास करके आपने जो पितृपक्ष में पूजा पाठ के बारे में बताया, हनुमान जी की पूजा के बारे में, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसे कमेंट्स को लिया जाए और आप उस जिज्ञासा का उत्तर दें जो कि सबके काम की साबित हो सकती है। बहुत सारे व्यक्तिगत सवालों को तो छोड़ दिया गया है, लेकिन एक जो सर्वमान्य सवाल है उसको लिया गया है। सबसे पहले तो एक न्यू जर्सी से हमारे भक्त हैं सुरेंद्र जाखड़ जी, जो कि हनुमान भक्ति देखते हैं। इन्होंने काफ़ी प्रशंसा की है जो कार्यक्रम आपने बनाया पितृपक्ष को लेकर के, कि बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें आपने उसमें सब बताई हैं और आजकल लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन साथ में कुछ बिंदुओं पे उन्होंने प्रकाश डाला है, ध्यान आकृष्ट किया है कि जो लोग भी मेट्रो सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, भारत में, या फिर जो लोग विदेशों में रहते हैं, अब जैसे पितृपक्ष में बताया जाता है कि कौवे को कुछ आप खिलाइए, भगवान सूर्य को आपने अर्घ देने की बात की थी, नदियों में कुछ प्रवाहित करने की भी बात की जाती है। लेकिन विदेश में जो भक्त हैं उनके लिए ये सुलभ नहीं हो पाता। सूर्योदय, भगवान सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता। कई बार तो पूर्वाभिमुख घर नहीं होता और वहाँ कुछ ऐसी होगी स्थिति जो वहाँ के मौसम का, कि सूर्य हो सकता है कि सुबह सुबह ना दिखाई दें। तो वो लोग क्या करें? वो लोग पितृपक्ष में कैसे फिर करें वो? सबसे पहले तो मैंने बताया था स्वधा शब्द बताया था। शायद मैंने ऐसी सिटीज़ के लिए ही बताया था जहाँ पर एनिमल्स को कुछ दे नहीं सकते, पक्षियों को कुछ दे नहीं सकते, नदी नहीं है, वहाँ पे जुर्माना हो जाता है। अभी पीछे मैं इसी से रिलेटेड एक क्लाइंट को हमने बोला, पूर्णिमा की रात तुझे 2 संतरे पानी में बहाने हैं, और वो रहती थी ऑस्ट्रेलिया में, स्विमिंग पूल में बहा दी। इतना बढ़िया चालान हुआ उसका। तो ये चीज़ें, ये आप जब तक बताएंगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। लेकिन वहाँ मैंने दिया स्वधा। अगर स्वधा मात्र 3 बार बोल लेंगे आप तो काफ़ी रहेगा। और रही बात सूर्य को जल देने की, तो देखिए जिस दिन बादल होते हैं, क्या सूर्यदेव नहीं होते? सूर्यदेव होते हैं, दिखते नहीं है ना। आपको दिशा पता होनी चाहिए कि किस दिशा में निकलेंगे। तो आप एक देखिए, होता है कि भाव से नमन, ठीक है। आप अपने अंदर सोच लीजिए कि आप सूर्य को जल दे रहे हैं तो आप देंगे। और जितने भी विदेश में रह रहे हैं उनका कोई ना कोई तो हिंदुस्तान में होगा, ऐसी जगह होगा। तो पितृपक्ष के लिए आप कुछ पैसा उन्हें भेजिए, वो आपके लिए कुछ कर दें। बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे ऐसे काम होते हैं, तो आप वहाँ दीजिए अपनी श्रद्धा अनुसार और अपनी पॉकेट के हिसाब से आप वहाँ दें, तो आपके काम होंगे। देखिए लोग क्या करते हैं, कई लोग जो दान करते हैं साल का पूरा आटा भेज देते हैं किसी मंदिर में कि चलिए आपको, आप हमारी तरफ से कर दिए। आपने दे दिया, वो करे ना करें, लेकिन आपने क्या करा, आपने दिया। कई लोग ये सोचते हैं मैं दे दूं, पता नहीं वो करेगा नहीं करेगा। आपने तो दिए ना, उसके लिए भगवान को तो भाव पता है। वैसे भी दान देने के बाद, दान देते ही वो जो अधिकार क्षेत्र है उस व्यक्ति का आ जाता है जिसको ये कार्य करना है। तो ये तो खैर दान देने वाला इतना तो आश्वस्त होता ही है कि जिससे दे रहा है वो उसको सत्कर्म में लगाएगा। और ये आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी देखिए, धार्मिक कार्यों के आयोजन के लिए तो भारत सर्वश्रेष्ठ है ही इस पूरी दुनिया में, जिसके इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने कहा कि स्वधा, यानी जिनके, जो लोग विदेशों में रहते हैं या मेट्रो सिटी में रहते हैं, जिनके सामने समस्या, हम कहाँ नदी खोजें? यहाँ दिल्ली में ही यमुना नदी में आप नहीं डाल सकते। हालांकि लोग डालते हैं छुप छुपा के, लेकिन आप देखिएगा कि कैसे उसमें लगा दिया गया है, ग्रिल लगा दिया गया है। आप कहीं गाड़ी रोक करके फेंक नहीं सकते। आप देखिए गणपति जी भी लोगों ने घरों में विसर्जित करें हैं, अपने कुछ बड़े बड़े टब में और ड्रम्स में। नहीं, यहाँ तक कि भक्त जानते भी हैं, वहाँ रूपाली कपूर जी के पास हम लोग गए थे, तो आजकल तो इको फ्रेंडली गणेश जी आए, बाल्टी में ही उनको। अब दिल्ली में भी ऐसा सुगम नहीं है
कि आप नदी में कुछ डाल दें। अभी कुछ हिंदुस्तान में भी सब मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन आप देखिए विदेशों में भी सही, मंदिर तो सब जगह है। आप काले तिल, जो मैंने बहाने के लिए कहा, आप शिवलिंग पे चढ़ा के आइए काले तिल मंदिर में जाके, और आप देखिए पैकेट रख दीजिए शिवलिंग पे, थोड़ा सा चम्मच भर लेके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, बाकी पैकेट शिवलिंग पे रख दीजिए। जो भी पितृपक्ष में अगर आप नहीं कर पा रहे, अगर आप सोच रहे हैं तिल को मैं प्रवाहित कैसे करूं, कहाँ जाके, तो आप ये वाला कार्य कर सकते हैं, शिव जी के ऊपर आप चढ़ाकर आ सकते हैं। अच्छा, जो लोग हैं बाहर हैं, विदेशों में रहते हैं, एक बार फिर से हम विषय पे आए तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने जो पूर्वज हैं उनकी तस्वीरें रख करके उनको माला तो पहना ही सकते हैं, बिल्कुल। और वहीं बैठ करके स्वधा कह सकते हैं, स्वधा कह सकते हैं, तिल अर्पित कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं जी। ये तो भाव की बात है, क्या भाव की बात है, बिल्कुल भाव की बात है। और गार्डन्स होते हैं सब जगह, मैंने देखा है, क्योंकि मेरे 2-3 क्लाइंट्स हैं जो बाहर रहते हैं, वो बोलते हैं हमारे वहाँ गार्डन है, उसमें चींटियाँ हैं, तो आप अगर चींटियों को कुछ डालते हैं, आटा चीनी, वो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि मतलब तो आप चींटियों को तो आप दे सकते हैं, दे सकते हैं। और जो तिल वाली बात है कि आपको तिल क्या करें, कहाँ दें, तो मैंने बताया बहुत आराम से कि वहाँ मंदिर हैं, तो आप शिव जी पर चढ़ाकर आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स जो मेरे बाहर के हैं, वो शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हैं, नियमित रूप से उनका ये नियम है कि हम चढ़ाकर आएंगे। कितने लोगों से बात होती है, तो ऐसा नहीं है कि दूर रहने से हमारी कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और जब मुझे सूर्य पता है इसी दिशा में होंगे, तो सूर्य तो है ना, वो नहीं दिखते बादलों की वजह से, एटमॉस्फेयर की, लेकिन वो हैं। हाँ, वो तो सूर्य उदय सूर्य अस्त, सूर्य उदय का जब समय हो गया है तो भगवान सूर्य तो है ही। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है, जो लोग जैसे छठ महापर्व करते हैं, बिल्कुल, तो जब तक सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, भले ही बादलों में वो छुपे हैं, तब तक लोग इंतजार करते हैं। वो इस तरह के गीत भी हैं कहीं कि सूर्य देव आप ऊपर आइए, दिखाई दीजिए कि हम अर्घ्य आपको दे सकें। तो ये अपने अपने भाव हैं, लेकिन हाँ, ये है कि जल अर्पित करने के लिए आप जल अर्पित कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी आपने बात बताई कि भले ही हम कहीं सुदूर रहते हों, लेकिन सत्कर्म तो हम कहीं भी रह करके करवा सकते हैं। भारत में जैसे बहुत सारे भक्त हमें बाहर से कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम हनुमान जी को चोला चढ़वाना चाहते हैं, और किसी पंडित जी के बारे में बताइए। तो हम पूछते हैं कि आप तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं, आप किससे चाहते हैं, तो हम आग्रह कर देते हैं पंडित जी से। वो पंडित जी से वो लोग बात करके और चोला चढ़वा देते हैं वहाँ से। तो ये सत्कर्म किया जा सकता है। ऐसे चेतना जी, इससे जुड़ा एक और हम सवाल ले लेते हैं। एसके नाम से एक आईडी से ये कमेंट्स आया है, और इस तरह के बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि कुछ कन्फ्यूज़न है उनका, कुछ संशय है। जैसे कुछ लोगों के का कहना है कि हमारे तो दादा दादी भी इस दुनिया में हैं अभी, तो क्या वो कर सकते हैं अपने पितरों को? बिल्कुल कर दादा दादी हैं, दादा दादी हैं। अगर दादा दादी की एज ऐसी है कि वो कर पा रहे हैं, कई बार क्या होता है बहुत बूढ़ा दादा दादी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते, तो आप कीजिए। जो दादा दादी के पूर्वज हैं, वो आपके भी तो पूर्वज हैं, बिल्कुल आपके परदादा हैं, बिल्कुल पितृ हैं। और कई तो हमें पता ही नहीं है। मैं यही बोलती हूँ, देखिए अगर आपको नहीं पता, मैंने पिछली बार भी बोला था वीडियो में, अगर आपको पता ही नहीं हमारे पितृ कौन है, अमावस्या वाले दिन जो श्राद्ध होता है, उस दिन आप जरूर निकाल दें। आप उसमें आप प्रार्थना में बोल सकते हैं, जो हम मेरे पितृ मुझे नहीं पता, जो पता है उन सभी को नमन, उन सभी के लिए ये मेरा श्राद्ध अर्पित है, ये कर सकते हैं। और एक तो पंडित जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हम जिस गोत्र से आते हैं, बिल्कुल सबके अपने अपने गोत्र हैं। जैसे मैं भारद्वाज लिखता हूँ, तो ये जो भारद्वाज ऋषि की जो पूरा ये एक वंशावली चली आई है, जो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, ये सब हमारे पूर्वज ही तो पूर्वज ही हैं, बिल्कुल। तो ये कोई भी कर सकता है और हर किसी को करना चाहिए, और एक अपनी आदत में इसको शुमार करना चाहिए, इसमें शामिल करना चाहिए। अब देखिए बेटे की शादी हो जाती है, तो सास तो थोड़ी बूढ़ी हो जाती है, तो बहू तो करती है, भले कि बनाना करना बेटा ही तो करेगा, और कौन करेगा। यही सब, ये ज़रूरी नहीं कि वो बैठे हुए हैं तो वही करेंगे, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। बस मैं ये कह रही हूँ, पितरों को पानी जरूर जाना चाहिए। एक और है, रणधीर सिंह जी ने कुछ कमेंट किया है कि पुत्र भी है पिता भी है। जैसे बाप बेटे हैं इस दुनिया में, दादाजी नहीं है, तो पुत्र करेगा कि पिता करेगा, ये भी सवाल है। अगर पिता कर सकते हैं तो करें, नहीं तो हम लोग, जैसे हम लोग श्राद्ध करते हैं, अब
पुत्र आप करें, मतलब कि जिन्होंने क्वेश्चन किया वो करें, और जब नमन करने का टाइम आए तो अपने बेटे को भी बोले कि उनका बेटा देखते देखते आगे सीखेगा। हाँ, उस जब परंपरा तक को आगे संभव है बढ़ाएं। आप कीजिए, जब तक आप कर सकते हैं कीजिए, अगली ड्यूटी तो उसी को दीजिए। अगर आप करेंगे, आपको देखेगा वो, तो वो भी करेगा। एक होता है शाम के समय हम दिया लगाते हैं, जब जिस दिन भी श्राद्ध करते हैं, तो उस दिन तो सभी को नमन करना है, बस बेटियों से हम नहीं करवाते। घर में बहुएं और पुत्र जितने भी हैं, जेंट्स जो होते हैं वो करते हैं नमन। यानी जो आपके खानदान में है, जी, क्योंकि बेटियों जी। की तो शादी हो जाती है तो दूसरे खानदान में चली गई, तो उनको तो करना ही चाहिए। अच्छा, एक और है आम सवाल है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग कार्यक्रम हनुमान जी को लेकर बनाते हैं, और हम लोग तो, बल्कि मैं तो स्पष्ट उद्घोष है कि और देवता चित्त न धरी हनुमत सहित सर्व सुख करे, सब हनुमान जी करते हैं। इससे जुड़ा काफ़ी लोगों के सवाल है कि जब सब हनुमान जी ही करते हैं तो इतने सारे उपाय, इतनी सारी चीज़ों की क्या आवश्यकता है? क्योंकि हनुमान जी तो डॉक्टर हो गए, और अभी तो हम वहाँ तक पहुँचने की मुश्किल है हमें, वो तो पीएचडी है हमारे लिए। तो जो पहुँच गया उनकी शरण में डायरेक्ट, उनके लिए तो सब संभव है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी हम एक बोल सकते हैं कि हम यात्रा में हैं, एक तरीके की यात्रा है जिसे हम धार्मिक यात्रा के रूप में बोल सकते हैं, कि सभी जगह होते हुए सभी चीज़ें, ये तो उन्हीं की इच्छा है कि कब वो हमें अपनी शरण में बुलाएंगे। तो इसीलिए हनुमान जी के हम भी यही बोलते हैं, और हमारा मानना भी है, अनुभव भी है, कि जहाँ जो हनुमान जी कर सकते हैं उसके अलावा हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके शब्दों को अगर हम लें तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हमने पीएचडी ही करना या पीएचडी कर लिया तो ये पहला, दूसरा, तीसरा क्लास में पढ़ने की क्या जरूरत है? तात्पर्य ये है कि हनुमत से सर्व सुख करे, हनुमान जी ही सब कर सकते हैं, करते भी हैं, और देवता चित्त न धरे, ये गोस्वामी जी ने साफ कहा है। लेकिन एक प्रक्रिया है, अगर हमारी भक्ति की उच्च अवस्था है, हम वहाँ तक पहुँच गए हैं और ये हमारा भाव हो गया है, तब तो फिर हनुमान जी के सिवाय कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम भक्ति में परिपक्व नहीं हैं, हम रास्ते में हैं, हमारा मन इधर उधर होता है, हम भी तो कहते हैं कि तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बहुत सारे भक्त कहते हैं, काम ही नहीं हो रहा, तभी तो उपाय की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तभी तो आप बताती हैं कि अब ये कीजिए, अब आप वैसे कीजिए। और आप भी देखिए, हमारे घर में 4 लोग हैं, चारों का जन्मदिन आता है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, हम चारों का जन्मदिन एक दिन भी नहीं मना देते, अलग अलग हम सेलिब्रेट करते हैं। तो अब भी नवरात्र आए तो आप नवरात्र में माता रानी जी के साथ हनुमान जी की पूजा कीजिए। बिल्कुल आप करेंगे तो फ़ायदा होगा। दीपावली पे आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी के साथ, गणेश जी के साथ, तो और आप अनुभव देखिए कि कैसा है। क्योंकि हम तो परिवार मानते हैं, हाँ, लेकिन कलयुग के देवता हनुमान जी है और संकट मोचन भी है, तो वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं। और भक्ति आपकी इतनी, भक्ति की जो अवस्था इतनी उच्च की हो चुकी है, तो फिर हनुमान जी ही सब है। बिल्कुल, वहीं से सब मिल जाएगा, जिसमें बिल्कुल कहीं कोई दो राय और संशय की स्थिति नहीं है। अच्छा, आशीष एक राठौर जी हैं, उन्होंने पूछा है कि शाम में आपने कई बार चर्चा की है कि दीपक जलाना चाहिए शाम के वक्त, कई कार्यक्रम अपने जी, लेकिन उन्होंने कहना है कि अगर शाम में पति पत्नी दोनों नौकरी करते हों, दोनों ही लेट से आए घर पे, 9 बज जाए, 10 बज जाए, ऐसा होता है, तो क्या उस समय भी दीप जला लें? बिल्कुल जला दें। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, चीज़ें हैं। अगर आपके घर पे लॉक लगा हुआ है तो आप जितने बजे आए उतने बजे जला दें दीपक, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ वेस्ट में दीपक जलना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ एक लाल रंग का बल्ब लगा दीजिए और उसे ऑन कर दीजिए, ये ऐसे कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग मंदिर में जहाँ रखते हैं वो लाल रंग का नहीं, साउथ वेस्ट में जो मैं पूर्व, जो जैसे मैं सुबह बोलती हूँ मॉर्निंग में, आप ईशान कोण में दीपक जलाएं, दक्षिण पश्चिम, हाँ, ईशान, ईशान में जैसे हम वहाँ करें, भगवान को प्रसन्न कर दिया। शाम को हमारे पितृ जो होते हैं वो हमारे इंतज़ार करते हैं, तो वहाँ कर दीजिए। अगर आप नहीं कर सकते, आप ऑफिस में हैं, तो कोई मंदिर बड़े, अगर आप संभव हो तो किसी मंदिर में जला के आ जाएं। शाम के समय अगर शिव जी पर भी दीपक जल जाए तो वो भी आपके पितरों को समर्पित है। इस पितृपक्ष में जी जी जी। और आपने कई बार चर्चा की है कि जहाँ पे पीने का पानी हम लेते हैं वो पितरों का स्थान होता है, पितरों का स्थान होता है, वहाँ भी आप दीपक जला दीजिए, तब भी आपने अपना कर्तव्य जी। और देखिए, अगर आप जॉब करते हैं, आप दोनों ही नहीं होते, तो भाव चाहिए ना। जिस दिन आपकी छुट्टी होती है आप उस दिन कीजिए ये काम, सोच के कीजिए। अब भगवान को भी पता है कि आप काम करते हैं, तो वो आपसे नाराज़ नहीं होंगे, पितृ भी होंगे, लेकिन श्रद्धा पूर्वक कीजिए, तो उन तक मैसेज पहुंच जाएगा। आपकी एक बार की प्रेयर हो चाहे 10 बार की,
पहुंचनी चाहिए बस। अच्छा, ये कितने दिन सूर्य को जल चढ़ाना, ये भी है, बहुत लोगों ने पूछा है। ये पितृपक्ष में आपने कहा है ना, जल चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है वहाँ। जी, पितृदोष जो है वो आसानी से नहीं जाता, वो तो जीवन भर के लिए है। लेकिन आप उसे 1.25 महीने, कम से कम 1.25 साल, ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर इसको रूटीन बना लेंगे तो आपको, जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, उन्हें भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, पितृदोष तो पूरा चला आ रहा है और वो रहेगा आगे तक भी। तो यदि आप जीवन भर भी इस उपाय को करते रहेंगे तो आने वाले जो हमारी जनरेशन है उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको कीजिए, लगातार कर सकते हैं। लगातार कर सकते और प्रतिदिन आप जल अर्पित कीजिए। बिल्कुल। कि जो लोग भी हैं इस बात को समझते हैं, वो पूरे पखवाड़े, वैसे तो 15 दिन का होता है, लेकिन आप अगर गिनती करेंगे तो 16 दिन हो जाता है, 16 दिन जब से शुरू होता है और आखिर तक। तो आप प्रतिदिन ये चढ़ाइए। काफ़ी लोगों का एक और जिज्ञासा है आपसे कि आजकल रोग कई तरह के हैं, मानसिक है, शारीरिक है, तो इसके निवारण के लिए कुछ ऐसा आपके ध्यान में आ रहा हो तो बता दीजिए। मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए तो मैं कहती हूँ परिवार से जुड़िए, क्योंकि परिवार से विमुख है, वहाँ चंद्रमा खराब हो रहा है। अपनी माता का कहना नहीं मान रहे, तो मानसिकता, चंद्रमा जो हमारी मानसिक स्थिति खराब करता है, वो सबसे बड़ी जो उसका कारण है वो चंद्रमा है। तो अपनी एक तो कुंडली दिखवा लीजिए कि कहाँ कोई प्लैनेट राहु या चंद्रमा किस स्थिति में बैठे हैं, उससे भी आपको कई उपाय दिए जाते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो मेन है, मैं तो कहती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको एक शक्ति प्रदान करेंगे। मानसिक रोग कैसे होते हैं कि हम लो फील करते हैं, हमको कई बच्चे सुसाइड करने की सोचते हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत से अपनी जो भी परेशानियां तो आती हैं जीवन में, दिन रात तो है सबके जीवन में, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हिम्मत से आगे बढ़िए। और अगर आप शारीरिक कठिनाइयों के बारे में बोलते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ आधा किलो दूध की थैली लेकर अपने ऊपर से 7 बार करके किसी भी स्ट्रीट डॉग को पिलाइए। अब उसमें ये मत ढूंढिए कि काला चाहिए या सफ़ेद चाहिए, किसी भी रंग के कुत्ते को आप पिलाइए। अब कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम तो घर में कुत्ता है, नहीं, घर में कुत्ते आप देते हैं उसको, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं ना, उनकी सेवा कीजिए, उससे आपको बेहतर फल मिलेंगे आपके शारीरिक रोगों में। तो जो लोग बाहर के देशों में रहते हैं वहाँ तो स्ट्रीट डॉग शायद स्ट्रीट डॉग नहीं है, तो क्या करेंगे, वो सीताफल लेंगे, लेकिन सीता मिल जाता है, सीताफल पूरा मिलेगा, जिसको पेठा बोलते हैं पंजाबी में। सीताफल पूरा लेके थर्सडे को अपने ऊपर से 7 बार करवा लें किसी के द्वारा, या खुद, कई बार भारी हो जाता है सीताफल तो करा नहीं जाएगा, अपनी माता से जिससे भी करा लें, या खुद करके मंदिर में दान कर के आए, आप फ़ायदा देखिए उससे भी। सबके लिए उपाय करने वाले होने चाहिए बस लोग। भारत में सब है, बिल्कुल, सड़क के कुत्ते भी मिल जाते हैं, बिल्कुल, आप उपाय कीजिए, चींटियाँ मिल जाती हैं, नदियाँ भी हैं जहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जहाँ पानी का फ्लो हो, जो थोड़ा बहाव हो, वैसे तो अब मना है। अभी पर्यावरण का ख्याल रखिए, ये भी ध्यान अभी आपको बोलूँ, हमने राहु, केतु और शनि के रेमेडीज हमने गंदे पानी में, आपने एक शनि की, राहु की रेमेडी सुनी होगी कि नीले रंग के फूल 43 दिन तक गंदे पानी में फेंकने हैं, नाले में फेंकवाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी हो रही हैं कि अगर कोई प्लैनेट हमें तंग कर रहा है, वैसे मेरा मानना है कोई भी ग्रह बुरा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, सभी आपके कर्मास के हिसाब से आपको फल प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ बैड, कोई ग्रह खराब है तो हम उसका गंदे पानी में करवा देते हैं रेमेडी, ताकि वो आपको अच्छे फल देना शुरू कर दे। जी बिल्कुल, यानी कोई भी काम देश काल और परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। पहले लोग नदियों किनारे रहते थे, क्योंकि सभी जो सभ्यताएं विकसित हुई नदियों किनारे हुई, नदियाँ सुलभ थीं, जनसंख्या कम था, लोग प्रवाह करते थे तो वो बह जाता था। अब तो हम देखते हैं कि हरिद्वार के हर की पौड़ी पे भी लोग फूल बहाते हैं, इतने ज़्यादा फूल बहने लगते हैं कि वो फूल ही दिखाई देता है वहाँ पे, क्योंकि जनसंख्या भी तो है काफ़ी है। तो इसलिए देश काल और परिस्थिति, आप किस देश में रहते हैं, आपकी परिस्थिति क्या है और समय कैसा चल रहा है, आपके देश का कानून क्या कहता है, ये सबका पालन करते हुए आप ईश्वर को भजिए और उपाय कीजिए, और ज़रूर हनुमान जी सुनेंगे और सारे उपाय आप करेंगे। और एक बहुत सारे, हालांकि आपने तो कई बार ये बताया है कि कैसे हम, जो आप बताती हैं स्विच वर्ड को लेकर के, मैं तो आपके हर कार्यक्रम में जहाँ भी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, व्हाट्सएप पे भी आता है कि इसको कैसे बोलें, इसको कैसे लिखें, हालांकि आपने कई बार बताया है। जी। तो इस पर कुछ
कुछ आप बताना चाहें? जी, स्विच वर्ड जो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम आप करेंगे उसको 108 बार लिखना है। मैं हमेशा बोलती हूँ 108 बार लिखना है कि एक चीज़ इंस्टॉल करनी है पहले अंदर, तो हर बार लिखने से पहले 3 बार बोलना है। जैसे हम श्रीम ही ले लेते हैं, क्योंकि पैसे की दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत है हर किसी को, तो श्रीम स्विच वर्ड है जो, उसको श्रीम लिखना है एक बार, उससे पहले श्रीम श्रीम श्रीम, और उसको एक बार लिखिए, फिर श्रीम 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 दूसरी बार, ऐसे 108 बार लिखिए। उसको फोल्ड करके अपने लॉकर में रखिए, पर्स में रखिए, गले में रखिए, कहीं भी रखिए, तिजोरी में रखिए, और उसके बाद रोज़ 21 बार भी श्रीम बोलेंगे तो आपका काम होगा और ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे आज करा मैंने कल हो जाए, ऐसा नहीं है, थोड़े से तो पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम विकसित होने में इतना समय लगा तो उसको सॉल्व होने में 2-4 घंटे में कैसे हो जाएगी। तो आपके भाव भी मैटर करते हैं कि कैसे करते हैं। चलते फिरते श्रीम श्रीम बोलते रहिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। जी जी। तो समय समय पे कुछ इस तरह की आपकी जिज्ञासाएं जो सबके काम की साबित होंगी, उसको हम उठाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो आप भी काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी है, और जो भी मुझे लगता है कि आपकी संशय, डाउट आपके मन में रहा है, वो ज़रूर साफ़ हो गया हो, क्लियर हो गया होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम। जय